का जिक्र सुनने वाले, हुजूर से इश्क रखने वाले, हुजूर से मवद्दत रखने वाले, हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दम भरने वाले हमेशा जो है वो अपनी मोहब्बतों का ये सबूत देते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो हम हुजूर की महफिल में कितने बाअदब तरीके से बैठे हैं। आप एक खूबसूरत नारा लगाएंगे, ये महफिल का बामे अरूज का नारा होगा, नारा तकबीर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी महफिल नहीं है कि अभी शुरू होने लगे और लोग उसमें जौक दर जौक जो है वो आ रहे हों। आप खुश नसीब हैं, आज की इस अजीम रात में जो है वो आप जौक दर जौक जो है वो बैठे हुए हैं और लोग जो है वो आ रहे हैं। यकीनन काफ़ी सारी जगह जो है वो बनाई गई है उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मैं एक दफ़ा फिर नारा लगाऊंगा, मेरे भाई जो खड़े हैं इंशाअल्लाह वो भी बैठ जाएंगे। आपकी मेहरबानी, आप जिस तरह से ताउन कर रहे हैं। नारा तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद। पता चले हुजूर के गुलाम जो है वो इस ग्राउंड के अंदर नहीं बैठे, इस मैदान के अंदर नहीं बैठे मुस्लिम काटन फैक्ट्री के मैदान में, बल्कि मदीने के गुलिस्तान में बैठकर हुजूर की नात सुन रहे हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। समय मुकर्रम, आप खुश नसीब हैं। आइए एक रिवायत और उससे आगे बढ़ूंगा। हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साहबा के साथ जलवागर हैं। आप कौन से खुश नसीब हैं? आइए, मैं चाहता हूं आज की ये रात इतनी खूबसूरत रात है और 1500 साला हुजूर का जो है वो मिलाद है। ये याद रखिएगा, 14वीं सदी में आप नहीं थे, मैं भी नहीं था, 16वीं सदी में भी आप होंगे या नहीं होंगे ये हमें पता है कि 16वीं सदी में भी आप नहीं होंगे, लेकिन याद रखिएगा आप कितने खुश नसीब हैं कि हुजूर के 1500 साला जश्न में जो है वो आप मौजूद हैं। समय मुकर्रम, आप कोई आम लोग नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबा के सामने जलवागर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबा बताओ सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला, सबसे ज्यादा हैरान करने वाला ईमान किसका है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों का ईमान सबसे आला है, रुतबे में, मर्तबे में, ताज्जुब और हैरान करने में। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, नबियों का ईमान जो हर वक्त जो है वो अल्लाह की पनाह में रहते हैं, जिन पर जो है वो वही होती है, जिन पर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर वक्त नूर और तजल्लियात की बारिश होती है, जिनको अल्लाह ने नेक बनाया है, अगर वो जो है वो ईमानदार नहीं होंगे, वो अगर ईमानदार नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इससे आगे और बताओ। एक साहबी रसूल खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला ईमान, सबसे ज्यादा हैरान करने वाला ईमान फरिश्तों का है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, भला उनका ईमान कैसे ताज्जुब वाला, हैरान करने वाला ईमान कैसे हो सकता है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो फरिश्ते हर वक्त रब की बारगाह में जो है वो मुनाजात के साए में रहते हैं, रब की बारगाह में रहते हैं। अल्लाह ने उन्हें मासूम पैदा फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपना मुकर्रब बनाया है। अगर वो ईमान में पुख्ता नहीं होंगे तो कौन होगा? सहाबाए कराम हुजूर की बारगाह में बैठे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इससे आगे और बताओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह फिर हम हैं खुश नसीब कि जिनका ईमान हैरान करने वाला है, जिनका ईमान ताज्जुब वाला है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम हर वक्त मेरे सामने रहते हो, मेरे चेहरे की जियारत करते हो, हर वक्त जो है वो मेरे सामने तुम रहते हो, मेरे चेहरे की जियारत करते हो। तुम दरख्तों को देखते हो, मैं बुलाता हूँ वो चल के आ जाते हैं। तुम देखते हो मैं पत्थरों को हुक्म देता हूँ तो वो कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तुम देखते हो मैं चांद को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। तुम देखते हो मैं सूरज को वापस लेकर जो है वो आता हूँ। तुम्हारा ईमान ताज्जुब वाला नहीं होगा तो और किसका होगा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाइए अपने मुकद्दर पर, सारी जिंदगी रश करते रहिएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की साहबा ने, या रसूल अल्लाह फिर अल्लाह जाने या अल्लाह का महबूब बेहतर जाने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला, सबसे ज्यादा हैरान करने वाला ईमान उनका होगा जो तुम्हारे बाद आएंगे, जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा लेकिन मेरे नाम पर अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हो जाएंगे।
मुझे देखा भी नहीं होगा, लेकिन मेरे नाम पर अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सामईन कराम, हम ही हैं वो खुश नसीब जिनको हुजूर ने एक मर्तबा नहीं 7 मर्तबा मुबारकबाद पेश की। वो इसलिए पेश की कि जिस वक्त हम हुजूर का जिक्र करते हैं, हुजूर के जिक्र में बैठते हैं, तो कहते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर की रूह आती है, आकर मुबारकबाद पेश करती है और कहती है मोमिन तुझे मुबारक हो, हुजूर का जिक्र सुनकर खुश हो रहा है। कहते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर की रूह जाती है, उसके बाद उमर फारूक की रूह आती है, आकर उस बंदा मोमिन को मुबारकबाद पेश करती है और कहती है मुबारक हो, तू अल्लाह के महबूब का जिक्र कर रहा है। हजरत उमर फारूक के बाद उस्मान गनी की रूह आती है, वही मुबारकबाद पेश करती है। मेरे मौला अली की रूह आती है, आकर उस बंदा मोमिन को मुबारकबाद देती है और कहती है बंदा मोमिन तेरे मुकद्दर पर कुर्बान जाऊं, तेरे नसीब पर कुर्बान जाऊं। हम हुजूर को देख के खुश होते थे, तू हुजूर का जिक्र सुन के खुश हो रहा है, तो हुजूर का जिक्र सुनकर खुश हो रहा है। सामईन मुकर्रम, आज इन रातों में आप देख लें, रबीउल अव्वल में आज तीसरी जो है वो रात है। एक रात वो थी जब 31 अगस्त की थी, एक जो पिछली रात गुजर चुकी है, और ये आज की रात जो इतनी खूबसूरत और इतनी खूबसूरत हवा चल रही है। यकीनन ये हवा जो है वो आम जगह से नहीं आ रही, बल्कि मदीने के गुलिस्तान से ये हवा आ रही है, मदीने के गुलिस्तान से ये हवा आ रही है। सामईन मुकर्रम, आइए महफिल पाक का बामे अरूज आयात बैयनात से अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत कलाम से करते हैं। मुल्तमिस हूं कारी सईद अहमद साहब से कि वो आए और आयात बैयनात से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाए। मोहतरमुल मकाम कारी सईद अहमद साहब।